हेलो प्यारे विद्यार्थियों, फार्मूलों की इस सीरीज़ में हम सिर्फ फार्मूले पीडीएफ या ऐसे लिख के नहीं आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आपको समझाया भी जा रहा है कि फार्मूले कैसे यूज होंगे। तो कल हमने पार्ट 3 देखा था, आज हम पार्ट 4 देखेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। कंडीशन क्या होती है TIR की? पहली ये होती है कि रे हमेशा डेंसर से रेयर जानी चाहिए। पहला वेरिफिकेशन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में पहला वेरिफिकेशन ये है। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होगा? दूसरा ये होगा कि इंसिडेंस एंगल जो है वो IC से ज़्यादा होना चाहिए। अब होता क्या, हमें सवाल दिए रहते हैं, विद्यार्थी जल्दी जल्दी में फटाफट स्नेल लॉ लगा देता है। कोई बात नहीं, अगर आप स्नेल लॉ लगा दोगे तो आप देखना आपकी जो R की साइन R आएगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा, है ना। अगर मान लो आपने लगा भी दिया तो कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी ये तो कंडीशन रहेगी, जब भी कोई सवाल आएगा तो इस कंडीशन नंबर 2 से मैक्सिमम टाइम्स सॉल्व हो जाएगा। एंगल I ग्रेटर देन IC, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम याद रखते हैं, साइन IC इज इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। वैसे मेरी मानो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा छोटा अपॉन बड़ा से याद रखोगे, ठीक है। जैसे आपको एक बात बता दूं, आपने एक काम की बात पहले पढ़ी थी जो मैं पीछे की ओर ले जाकर आपको बता दे रहा हूँ, ये वाली, है ना। तो कई बार क्या होता है कि V1 V2 λ1 λ2 दिया रहता है और आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा जाता है। कोई बात नहीं, छोटा अपॉन बड़ा कर दीजिए, आ जाएगा। अगर I ग्रेटर देन IC है तो रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन होगा। नंबर 3 ग्राफ है, I लेस देन IC है तो रिफ्रैक्शन होगा, देन उसके बाद TIR होगा यानी रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन में आप डेल्टा लिखते हैं 180 माइनस 2I, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये अपन प्लेन मिरर में भी पढ़ते हैं। नंबर 4 है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एंगल थीटा है ये क्या है, ये मैक्सिमम एक्सेप्टेड एंगल यहाँ जो है थीटा क्या होगा यदि इसको TIR कराना, तो वो होगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। डेफिनेटली अगेन अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आएगा, तो जो भी बड़ा है उसका स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर करोगे। अब देखो JEE एडवांस ने कैसे कैसे सवाल पूछे। एक सवाल मैं छोटा सा आपके सामने लेता हूँ। ये एंगल यहाँ 45 दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है कि ये TIR हो रहा है, तो बताओ कि μ1 या μ2 क्या होगा। तो बस इसमें ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप ऑप्टिकल फाइबर का, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे बढ़िया चीज़ों के लिए मेरे साथ चलते रहिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स रखा जाता है तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस यानी जितने पे लाइट आएगी इसका एरिया पूछा जाता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं टेन थीटा से। तो मेरे पास ये जो रेडियस आती है सर्कल की h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। h ये हाइट है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो TIR में ये 5 फार्मूले काफ़ी है। पार्ट 3, पार्ट 4, नाउ पार्ट 5 प्रिज्म। आप देखना प्रिज्म कितना इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और JEE के लिए भी। और देखना फार्मूले इसमें ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट 2-4 है जिससे मैक्सिमम सवाल हो जाते हैं। तो मेरी बात मानिएगा, सबसे पहला जो है, कभी भी प्रिज्म का कोई सवाल आए और मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा है तो 3 फार्मूले लगेंगे, इनमें से काम हो जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाइए इस फर्स्ट सरफेस के लिए, देन सेकंड सरफेस के लिए। A इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 और डेल्टा होगा I प्लस E माइनस A। हम जो पढ़ रहे हैं इसमें दोनों जो हैं, इसका डेविएशन भी इस डायरेक्शन में नीचे की और इसका भी नीचे की ओर, यानी दोनों क्लॉकवाइज है। हम ऐड करेंगे दोनों को। कभी कभी सवाल ऐसे आता है, ये नीचे की ओर रह जाती है फिर ऊपर की ओर जाती है, तो फिर उसको बेसिक फंडे से करना पड़ेगा। 3 फार्मूले प्रिज्म में याद रखिएगा, स्नेल्स लॉ, ये वाला फार्मूला, देन ये वाला। अब कुछ कंडीशन पढ़ते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रिज्म से आने वाली ये सेकंड सरफेस पे जो रे आ रही है सारी की सारी इमर्ज कर जाए, तो A लेस देन IC होना चाहिए, और कोई भी इमर्ज नहीं करे तो A ग्रेटर देन 2IC करेगी। अगर सर इसके बीच में होगा तो देन हो भी सकती है इमर्ज और नहीं भी हो सकती है। प्रिज्म की तीसरी बात, ग्राफ जो बनेगा ये पैराबोला नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल इस पे बनते। अगर ये एंगल को आप I1 मानोगे तो फिर इसको E1 मान लेना और डेल्टा दिया रहेगा या निकालना होगा जो भी। अब नंबर 4, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। I इज इक्वल टू E। ग्राफ को देखो, सबसे मिनिमम डेविएशन इस जगह पे है, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या आई अपने पास, I इज इक्वल टू E। मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं, हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। पहला फार्मूला था स्नेल्स लॉ, दूसरा R1 प्लस R2, यहाँ सेम होगा R, तो A इज इक्वल टू 2R,
और तीसरा डेल्टा मिनिमम आ जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, आई और ई बराबर है तो 2i माइनस ए। इससे स्नेल्स लॉ में इसकी वैल्यू रख के हम म्यू निकालते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाय 2। 3 फार्मूले हुए हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फार्मूला म्यू का आप सीधा भी लगा सकते हो, लेकिन ये तभी लगाओगे जब डेल्टा मिनिमम होगा। नेक्स्ट फार्मूला थिन प्रिज्म के लिए, डेल्टा इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जब एंगल बहुत छोटा हो, लेस देन 5 डिग्री हो, कई बार 10 डिग्री तक चल जाता है। ठीक है, ये नीट के लिए और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो पार्ट है वो एनटीए ने वैसे ऐसे बोला नहीं है कि हम देंगे, लेकिन सवाल आ सकते हैं क्योंकि प्रिज्म पढ़ा है। तो डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन अगर पूछा जाए तो आप जानते हैं कि म्यू इन्वर्सली 1/λ, थोड़ी देर पहले पढ़े, जिसका म्यू ज़्यादा उसका डेल्टा ज़्यादा, तो म्यू और डेल्टा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होगा? वायलेट होगा, देन रेड होगा। तो वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का वो होगा एंगुलर डिस्पर्शन। डेल्टा का फॉर्मूला रखिए, आपके लिए स्मॉल एंगल के लिए थीटा आ जाएगा, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। मीन डेविएशन, मीन कलर हम येलो को मानते हैं, तो मीन डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए। डिस्पर्सिव पावर, ये जो पहली चीज़ आपको मैंने बताई और ये दूसरी बताई, दोनों पहली चीज़ को और दूसरी चीज़ को डिवाइड कर दो, डिस्पर्सिव पावर आ जाएगी। कई बार हमसे पूछता है कि हमें डेविएशन नहीं चाहिए, कई बार डिस्पर्शन नहीं चाहिए। तो एक प्रिज्म अगर ऐसे नीचे की ओर मान लो डेविएट करता है तो दूसरा उसको कैंसिल कर दे, ऐसे जोड़ दो, है ना। तो पहले का डेल्टा 1 प्लस दूसरे का डेल्टा 2 0, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। तो अगर ये देखो डेल्टा अगर सेम रखूँ तो थीटा 1 बाय ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी थीटा 1 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय ओमेगा 2। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अगले में है कि डेविएशन भले हो जाए, डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, है ना। यानी थीटा कितना होना चाहिए, नेट थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0, तो थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होना चाहिए। रटना नहीं है चीज़ें, इससे देखो विदाउट डिस्पर्शन यानी नेट थीटा 0, विदाउट डेविएशन यानी नेट डेल्टा 0, बस। तो अगले पार्ट के लिए लेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए तैयार रहिएगा।